recording first. Yes. So in today's session, पूर्णिमा सेशन में हम पूरा कुंभक फैमिली मिलते हैं और आराम से बैठते हैं स्वामी जी की छत्र छाया में, जहां पर स्वामी जी बहुत सारे नए नए आयाम खोलते हैं जीवन के, संसार के, धर्म के, कर्तव्य के, ड्यूटी के। और यहाँ पर हम किसी पेन की बात नहीं करते, किसी रिपोर्ट की बात नहीं करते, बस शरणागत होने यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो ये पहला मौका है कि जब हम 2 महीने बाद मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट मंथ थी गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा में इस बार हमने ऑफलाइन प्रोग्राम किया था। तो आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे। थैंक यू एवरीवन फॉर द सेम। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी स्वामी जी के 1-to-1 लाइव दर्शन पाने की। तो जो लोग नहीं पहुंच पाए थे वो निराश ना हो, वो गुस्सा ना हो। आगे भी हम ऐसे और प्रोग्राम करेंगे कि जिससे आप उसमें शामिल हो सकें और स्वामी जी के साथ उनकी प्रेजेंस में कुछ दिन बिता सकें। ठीक है, तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे या जो लोग ज्वाइन भी किए थे, उनको एक रिव्यू करा देते हैं कि क्या हुआ था पिछले महीने गुरु पूर्णिमा। रेडी फॉर इट? सभी तैयार हैं इसके लिए? सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हियर इट इज। या तो जो लोग आए थे उन्होंने क्या पाया है, और जो लोग नहीं आ पाए थे उन्होंने क्या मिस किया है, ये एग्जैक्टली वर्ड्स में, यानी मैं तो केपेबल नहीं हूँ ये बताने के लिए। हर एक को बहुत अलग अनुभव मिलता है, एक अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है।
तो जिसने मिस किया है, ये निर्णय ले लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम प्रॉमिस कर सकते हैं अपने आप से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो चलिए, आपका और समय ना लेते हुए मैं स्वागत करती हूँ हमारे गुरुदेव स्वामी श्री राज विभू जी का, कि हमें आगे सेशन के लिए गाइड करें। प्रणाम स्वामी जी, ओवर टू यू। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा जैसे टाइम पीरियड में क्या होता है, या ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। कई चीज लाइफ की जो है हम देख पाते हैं, वी कैन नॉट डायरेक्टली, इवन इफ इनडायरेक्टली, विशेष तरीके से देखते हैं तो समझ पाते हैं। बट देर आर सर्टन थिंग्स जो किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता। देर इज नो वे वन कैन अंडरस्टैंड इट। आप इसे किसी भी तरीके से समझ नहीं सकते। एक्चुअली वही आयाम जो अनलिमिटेड है, वही लिमिटेड को रूल करता है। द अनलिमिटेड डायमेंशन ऑफ लाइफ actually rules the limited dimension of life. We can only give ourselves to it. हम केवल उसके लिए उपस्थित हो सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। Now it finds me, I find myself difficult to get words to define all those things. उसको बहुत मुश्किल है शब्द ढूंढना उसको समझाने के लिए। लेकिन मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा। So basically I don't do much in terms of when I want to decode the deeper aspect of life। उस समय मुझे कुछ पढ़ने की दरकार जरूरत नहीं होती। बट थिंग्स हैपन ऑन इट्स ओन, अपने आप ही चीजें होती हैं। द मैजिक हैपन्स when you allow it to happen। when you have ideas about everything, whatever your idea, that only can happen। but if you drop your ideas, magic can happen। So we decided, somebody said, okay, we'll have to do this Guru Purnima, physical Guru Purnima session। Now somebody said it, किसी ने बोला ऐसे। But that person didn't just say it। केवल उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला कि okay, I'll contribute or I'll donate this much of money to make it happen। Then I said, okay, this is your संकल्प। क्योंकि स्पिरिचुअल इवेंट मेरे संकल्प से नहीं होता है। इट डजंट हैपन विथ माय संकल्प, इट हैपन्स विथ योर संकल्प। वी डोंट अंडरस्टैंड इट। हमको ये शायद समझ में नहीं आता। एवरीबडी कैन हियर मी क्लियरली, सब कुछ सुनाई दे रहा है ठीक से। तो जिनको नहीं सुनाई दे रहा, दे जस्ट शुड चेक देयर साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पिरिचुअल इवेंट
और आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, सो दैट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट रन्स लाइफ, व्हाट रन्स योर लाइफ। आपके जीवन कौन चला रहा है, ये कैसा है जीवन, और इसको, इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट दिस इंसिडेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई सेड ओके, डन, करते हैं, लेट्स डू। एंड वी हैड 1 मंथ ऑफ टाइम, 1 महीने का टाइम था। देयर वर फ्यू अदर पीपल हु सेड ओके लेट्स लुक फॉर प्लेस, एक जगह ढूंढते हैं। वी डिड इट एट इस्कॉन ऑडिटोरियम, ग्रेट ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली। Just a week back, I had actually visited that auditorium without knowing that I'll have to come here. That's why I'm visiting it. The purpose was something else. And the purpose solving out. But I visited that place trying to meet somebody. The meeting couldn't happen, or rather, I dropped the meeting. But then it gave me a chance to visit that place. उस जगह को पर जाने का एक मौका मिल गया. And you know, when all these people were searching for place, this place said yes, and it was there. इस जगह ने हाँ कहा, उन्होंने हाँ कहा, और ये फाइनल हो गया. So before even the event was finalized, I already visited that place without knowing that I'm going to come there. Why I'm visiting that place? आपके जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, आप अगर अलाउ करें उसे, if you just allow it to happen, then you'll see the magic of life. कि आपके सोचने से पहले काम हो जाता है. Before even you plan, things starts happening. उसकी तरफ में सारी चीजें होने लग जाते हैं. And then I had a this within myself that okay, there are certain works in Madhya Pradesh, so I'll go to Madhya Pradesh and go to Amarkantak. और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, बड़ा मैजिकल स्टोरी है, बट बहुत सहजता से हो गया. और इसमें जीवन का सार है. सो वेंट टू फार्मर. मैं एक किसान के पास में गया. वो किसान, यंग किसान, 45 years of age, and as a youngster he had done lot of things, मगर उसको कैंसर हो गया. And then he decided कि I'll just turn my eyes from the chemical world. केमिकल से मैं अपनी नजर घुमा देता हूँ. एंड ही स्टार्टेड डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. वो ट्रेडिशनल वे से वहां पे एक हल्दी तैयार करते हैं. वी ऑल्सो हैव मेड इट अवेलेबल फॉर एवरीबडी. करचूरक, द मैक्सिमम बायो अवेलेबल turmeric. Just by A2 ghee and using that karchurak, turmeric, he cured his cancer. So I went there just to meet him, and because he was doing organic farming, तो कुछ organic produce वहां से लेके आ सकते हैं, ऐसा करके I just met that person. So we were talking about organic farming, ghee, haldi, and all those stuff, kodu, millet. And my title says Swami. नहीं, स्वामी के सामने सब स्पिरिचुअल बात करते हैं ना. And he said, Swamiji, one temple is there in a forest.
देयर वाज अ फॉरेस्ट नियर बाय, तो वो जंगल के अंदर देयर इज अ टेम्पल। इट्स नॉट अ टेम्पल, इट्स बेसिकली एन ओपन केव, गुफा, खुली हुई गुफा है। और वहां पे एक शिवलिंगा है। एंड आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस बट दैट अट्रैक्ट्स मी अलॉट। वो जगह मुझे बड़े खींचती है। ही जस्ट मेंशन्ड इट। आई वॉज इन अ हरी, मुझे जल्दी जाना था, अमरकंटक से वापस आना था। सो आई सेड ओके, आफ्टर कमिंग बैक विल सी। अमरकंटक से वापस आएंगे तो देखते हैं, वहां पे जाएंगे। बट दैट थिंग स्टक इन मी। जब उन्होंने बताया वहां पे व्याघ्र मुख लिंग है, दैट गॉट स्टक इन मी, मेरे अंदर घुस गया वो। ओके, एवरीथिंग एल्स बिकेम सेकेंडरी, सब कुछ सेकेंडरी हो गया। एंड while going to Amarkantak and coming back, this is in a region called Satna district in Madhya Pradesh. So there was another person with me. He also said, स्वामी जी उस जगह तो चलना है, उस जगह तो जाना है। आई सेड हाँ, मुझे मेरे अंदर भी है कि जगह जाना है वहां पे। एंड आई हैड टू मीट फ्यू अदर पीपल्स ऑल्सो, फ्यू स्वामीज, कुछ स्वामियों को मिलना था मुझे। स्वामी के साथ बनती नहीं है ना। तो आई सेड ओके, छोड़ो स्वामी वामी को। लेट्स विजिट दैट प्लेस। सो इट इज डिफिकल्ट टू रीच, रोड वगैरह नहीं है और पूरा जंगली रास्ता है और पथरीली जमीन है। सो हमारी गाड़ी भी रुक गई, वहां पे अटक गई, हमको निकाल के आगे जाना पड़ा। द मोमेंट आई वेंट देयर, इट्स जस्ट अ लिटिल अप, थोड़ी कुछ सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। इट्स प्योर जंगल, जंगल है पूरा। टाइगर्स यूज टू कम देयर एंड स्लीप, वहां पे टाइगर सोते हैं। उस तरीके। सो द मोमेंट आई वेंट अप, आई वॉज हिट लाइक एनीथिंग। वो मेरा ही स्थान था, 600 साल पहले। 600 साल पहले का मेरा स्थान था वो। आई रिमेम्बर्ड एवरीथिंग। तो छोटा सा वो ऊपर छत बना दिया। एंड देन आई सेड, ये छत नहीं थी पहले, अपने आप पानी इस शिवलिंग पे आके गिरता था। एंड दिस इज यूनिक शिवलिंग बिकॉज द गौरी पीठ के सामने जो है ना, वो बाग बना हुआ, कार्व स्टोन लायन। देर इज वन मोर लिंग लाइक दैट, आई डोंट नो वेयर द सेकेंड वन इज, बट दिस इज माई प्लेस। And then I used to wonder what is my lineage, where, what is the process, नाड़ी क्या है वो। एंड जाते ही आई वॉज टीचिंग थिंग्स विच वॉज माई lineage, बट उसे कनेक्ट करने का कुछ भी नहीं था क्योंकि देर इज नो फिजिकल गुरु फॉर मी। महादेव एंटर्ड मी। उन्होंने आके मुझे दीक्षा दी है, बट देर इज नो फिजिकल गुरु, सो देर वॉज नो कनेक्शन एज सच। एंड सडनली आई फाउंड माई कनेक्शन बिफोर द गुरु पूर्णिमा प्रोसेस। मुझे उस जगह पे अपने स्थान पे जाना ही था, तभी तो मैं अपने आप को गुरु पूर्णिमा में प्रेजेंट कर सकता हूँ, उपस्थित करवा सकता हूँ। लाइफ शुड नॉट हैपन द वे यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं वैसा कभी भी जीवन होना नहीं चाहिए। नहीं तो बड़ा लिमिटेड होगा।
आप जैसा सोच भी नहीं सकते ऐसा जीवन होना चाहिए। नहीं। चीजें तो अपने आप ही हो जाते हैं, और बहुत कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगा कुछ। होता है ना। दिस इज हाउ लाइफ फंक्शंस, एंड दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, कि बिना कुछ किए आप प्लान भी नहीं करते, प्लान करने से पहले चीजें संभलनी शुरू हो जाती हैं, और आप बहुत प्लान करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। हाउ लाइफ फंक्शंस देन, जीवन होता कैसे, ये काम कैसे करता है। हु इज माई गुरु, अभी तो बताए, कितने बार बताओ। अभी तो बताया। महादेव इज माई गुरु। उन्होंने तो स्वयं दीक्षा दिया ना मुझे। He stayed on my body for 3.25 months. And he's guiding everything. I'm not doing anything actually. He's doing everything. I'm like, when I sit at that place, जब मैं गद्दी पे बैठा हूं तो आई एम डेड। मुझे मेरे स्थान पे कौन ले गया? मैं तो नहीं ले गया। So there is a person now, he's starting an astrology platform, and उन्होंने मुझसे पूछा, हु इज शिवा, एंड I was in a mode, in a different mode. I said, if you can't see, I'm here present. If you can't see, then what should I tell you? क्या समझ पाओगे आप? जब आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे मेरे होते हुए शिव को, तो कितना भी मैं समझा दूं, क्या एक्सपीरियंस कर लेंगे आप? ये तो कहानी सुनाऊंगा ना मैं आपको, बट आई एम हेयर। नाउ दीज आर सच रेल्म, जो कि even if I'm saying in a logical manner, but it doesn't suit any logic. आपका जीवन पहले से ही निर्धारित हो चुका है, क्या ये बात गलत है यहाँ पे? बिल्कुल सही है ना। तो ये मैजिक को एक्सपीरियंस करने से रोकता कौन है आपको? योर लिमिटेड आइडिया, आपका लिमिटेशन, योर लिमिटेड पर्सनालिटी, आपका प्रारब्ध। तो आपको लिमिट कौन करता है? व्हाट लिमिट्स यू? देर आर 3 लिमिटेशन इन योर लाइफ। 3 लिमिटेशन है जीवन में। वहीं पे आ रहा हूं, जस्ट थोड़ा सब्र तो करो। मेरे समझाने से आप समझ नहीं जाएंगे, आपका जीवन बदल नहीं जाएगा, ये भी मैं बता देता हूं। इफ यू जस्ट मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू दिस लार्जर स्केप ऑफ लाइफ, आपको सब कुछ मिल सकता है। सो देर आर बेसिकली 3 लिमिटेशन इन, 3 बैरियर्स हैं आपके जीवन में। सो देर इज एन एक्सटर्नल लिमिटेशन, बाहर की लिमिटेशन है ना। आपको ग्रेविटी खींचती है कि नहीं खींचती? देर इज अ प्रेशर ऑन यू, यस और नो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। आप उड़ नहीं सकते ना उसकी वजह से।
So your every action gets limited in a particular parallel lines, isn't it? So हवा एक तरीके से चलती है, बारिश एक तरीके से होती है, एंड देयर इज अ सर्टेन ज्योमेट्री ऑफ हेवनली बॉडीज विच क्रिएट दिस लिमिटेशन। जो आसपास में हेवनली बॉडीज हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस के कारण देयर इज अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, एक पर्यावरण है पृथ्वी पे, और वो एक लिमिटिंग फैक्टर है ना। वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। एक स्पोर्ट्स में जब आप खेलते हैं तो उसके रूल्स लिमिटिंग फैक्टर होते हैं ना, उसी से तो लाइफ पैदा होती है। बट दोज आर ऑल्सो लिमिटिंग फैक्टर्स। सो आपको एक प्लेग्राउंड मिला है ना, ये प्रकृति का, ये इकोसिस्टम का एक प्लेग्राउंड मिला है जिसमें आप अपने जीवन को खेल सकते हैं, बट इट हैज लिमिटेशंस। अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बट अगर आप होश में नहीं हैं तो आप हमेशा इन लिमिटेशन के साथ में ही खेलेंगे। इसको बहुत रूड क्रूड सेंस में, बहुत ही छोटे सेंस में क्या बोलेंगे, द आर्किटेक्चर ऑफ हेवनली बॉडीज को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ हेवनली बॉडीज जिसको हम कहते हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको। एस्ट्रोलॉजी यानी कि उपस्थिति, आपके आसपास की उपस्थिति, वो आपको लिमिट करती है या आपको रोकती है किसी ना किसी तरीके से। अगर आप इसमें फ्री विल ढूंढ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो देर इज अ पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हेवनली बॉडीज, उसका एक पैटर्न है। दिन के बाद रात होता है, आप जो चाहेंगे दिन के बाद दिन हो तो भी नहीं होगा। एक पैटर्न है, वो पैटर्न फिक्स है, आप उसी में खेलना पड़ता है आपको। थ्रू द ईयर सीजन कम एंड गो, एंड देर इज अ पैटर्न टू इट। हर सीजन में अलग फल होते हैं, आप वही खा सकते हैं अगर नेचुरली जिए तो। सो यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। वो पैटर्न तो लिमिटेशन है ना, तो एक्सटर्नल लिमिटेशन और एस्ट्रोलॉजिकल लिमिटेशन, उसी हेवनली बॉडी के प्रेजेंस से तो अर्थ का इकोसिस्टम डेवलप हुआ। दूसरा, आप इस शरीर में आ गए, आपको चूज करने का ऐसा कोई कॉन्शियस मौका नहीं मिला। यू डिडंट चूज दिस बॉडी। आपने ये शरीर तो आपका चॉइस का नहीं था। अगर जो चॉइस भी बोले तो अनकॉन्शियस चॉइस थी, कॉन्शियस चॉइस तो नहीं थी आपकी। अब मिल गया तो मिल गया। बच्चे कहते हैं ना, आपने ऐसा क्यों नहीं, क्यों पैदा किया मुझे, मेरी नाक ऐसी क्यों है, मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ। तो ये बॉडी एंड माइंड आपने नहीं बनाया, इट केम टू यू एज अ गिफ्ट और एज अ कर्स। इसकी अपनी लिमिटेशन होती है। इस लिमिटेशन को हम पितृपक्ष बोलते हैं। अ स्मॉलर वर्टिकल ऑफ पितृपक्ष इज जेनेटिक्स। मगर आपको मालूम है, when you are born and you pick up a personality, you become a rebel। घर में जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं वो रिबेल होते हैं, हर चीज को ना माने और अपनी ही नई लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। दे आर रिबेल। लेकिन 45-50 की उम्र तक आते आते एक लड़का जो है अपने बाप जैसा बिहेव करने लग जाता है, एक लड़की अपने माँ जैसा बिहेव करने लग जाती है। आपने कोशिश अच्छी की मगर वापस से फंस गए।
तो आपको रोकता कौन है? पितृपक्ष। अभी पितृपक्ष आने वाला है ना। सो वेयर डज योर एंसेस्टर लिव? आपके एंसेस्टर्स कहाँ पे रहते हैं? वो कहीं नहीं रहते, वो यहीं रह रहे हैं आपके साथ में, इन योर बॉडी एंड माइंड। और उनकी लिमिटेशन में आप जी रहे हैं, उनकी लिमिटेशन आपके साथ में है, जो आपको रोकती है। Otherwise, also, your body and mind is a limitation, isn't it? You can't use it in any which way. वो जैसा बिहेव करेगा आपको उसके साथ में थोड़ा सहयोग देना पड़ता है ना। आप कितना दौड़ सकते हैं, कितना चल सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, इट्स ऑल लिमिटेड। और इस सारी जिम्मेदारी आप अपनी किस्मत पे डालते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू। नहीं, इवन आफ्टर यू आर टेकिंग बर्थ इन अ पर्टिकुलर lineage, इन अ पर्टिकुलर ancestry, अगर आप एक, आपका पितृपक्ष है, आपका कुल है अगर एक, उसके बाद भी आप डिफरेंट है ना हर एक से। नो टू पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज सेम। दो, कोई भी एक जैसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका अपना निजी, योर ओन टेंडेंसी इज ऑल्सो देयर विद यू। दिस इज कॉल्ड एज प्रारब्ध। प्रारब्ध सुना है आपने नाम? सो द अलॉटेड टेंडेंसी थ्रू विच यू कैन, और यू हैव टू लिव अ लाइफ। तो सुबह रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो आप सेम पर्सनालिटी पकड़ते हो ना, कोई दूसरी तो नहीं पकड़ते आप। पकड़ सकते हैं क्या? हाँ, पकड़ तो सकते हैं। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो कुछ मालूम नहीं होता आपको अपने बारे में। देर इज अ सटल टेंडेंसी, यस, इफ यू आर स्लीपिंग, बट यू आर फ्री एक्चुअली, दैट यू गेट अप इनटू अ डिफरेंट पर्सनालिटी। जब सुबह उठें तो एक अलग पर्सनालिटी में उठें, ये चॉइस होती है, बट वो कैपेबिलिटी नहीं है आपके पास में। तो आपकी जो पूर्व टेंडेंसी, पुरानी टेंडेंसी है, वही एग्जिबिट होती है, वही इस्तेमाल होती है। और आप वापस से उसी पर्सनालिटी को पकड़ लेते हो, उसी डायबिटिक पेशेंट को पकड़ लेते हो ना, पर्सनालिटी ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट और अ थायराइड पेशेंट। सपोज करो आप कोई और पर्सनालिटी पकड़ लो। अगर तो ये अपने आप हो जाए तो इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलेंगे। अगर ये आप सक्षम है इसमें, तो ये तो एम्पावरमेंट हो जाएगा, ये तो पर काया प्रवेश हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो आप सब में कैपेबिलिटी है पर काया प्रवेश। ये ना सोचें कि ये बहुत दूर की चीज है, बड़ी आसान चीज है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, इफ यू वांट। इफ यू वांट, जैसे ये काम हम पूरे जिंदगी भर कर रहे हैं ना, एक फिल्म स्टार को पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स स्टार की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आइडियल चूज करते हैं और उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। ये भी प्रॉब्लम है, ध्यान रखिए इस बात का। बट इट ऑल्सो कैन गिव यू द कैपेबिलिटी टू एंटर समबडीज बॉडी। उसके शरीर में भी अगर उसकी मृत्यु हो जाए, आप प्रवेश कर सकते हैं। इफ यू आर टू मच लाइक दैट पर्सन, यू कैन एक्चुअली गेट इन टू अनदर बॉडी। बट फॉर दैट यू हैव टू हैव दैट लिटिल फ्रीडम ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ योर पर्सनैलिटी, इजंट इट? आपके पास में कम से कम इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ड्रॉप कर सकें। मगर बड़ा मुश्किल काम है। एवरी डे यू गेट अप, यू हैव अ चांस, बट यू पिक अप द सेम पर्सनैलिटी। दिस इज प्रारब्ध।
प्रारब्ध को अगर समझें तो आपको पता चलेगा प्रारब्ध आपको रूल कर रहा है। इन एवरी चॉइसेस दैट यू मेक योर प्रारब्ध इज देयर। आपको जो इस जीवन के लिए टेंडेंसीज अलॉट की गई हैं, डेटा अलॉट किया गया है, कर्म अलॉट किया गया है, वो हर जगह पे रूल कर रहा है आपको। दैट मीन्स यू आर ऑल्सो बाउंडेड बाय योर प्रारब्ध। आप अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, वो लिमिटेशन है। हर तरीके की साधना एक ही पॉइंट से डिस्क्राइब की जा सकती है। कैन यू ड्रॉप योर सेल्फ? कैन यू डाई कॉन्शियसली? जितने भी आध्यात्मिक साधना है, सभी साधना एक सेंटेंस में डिफाइन किया जा सकता है। कैन यू डाई कॉन्शियसली? सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर अ वीक हार्टेड पर्सन। हमने इसको बहुत ज्यादा कॉमन बना दिया स्पिरिचुअलिटी को। हर जगह मुझे पैसा कमाना है तो मुझे स्पिरिचुअलिटी करनी है। अरे पैसा कमाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं होती। मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, हेल्थ चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। गुरु आपको हेल्थ नहीं देगा, मोक्ष देगा। आर यू रेडी टू डाई? देन स्पिरिचुअलिटी ऑफ नो यूज। कोई फिर तो आपको मूर्ख बना के कोई अपना मकसद सॉल्व करेगा बस। दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी। अदरवाइज इट बिकम्स अ लाफिंग स्टॉक। So somebody said, if I'm living a good life, do I need a guru? Why do you need a guru for a good life? एक अच्छा जीवन जीना है तो आपको तो इंसान बनने की भी जरूरत नहीं है। एक जानवर का जीवन आपसे कहीं ज्यादा अच्छा है। अच्छा जीवन तो सबके लिए अवेलेबल है। ये दुनिया, जो संसार जिसे कहते हैं, इट इज टू लिव, टू एक्सपीरियंस लाइफ। जीवन को भोग करने के लिए तो है। भोग करना कोई गलत बात थोड़ी है। व्हाई डू यू वांट टू डाई? व्हाई स्पिरिचुअलिटी? आपके शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा, शरीर को एम्पावर करो ना। व्हाई डू यू नीड अ गुरु फॉर दैट? यू कैन ऑल्सो डू इट। आप भी कर सकते हैं उसको। वेन यू वॉन्ट टू लिव, डोंट ट्राई टू डाई, ट्राई टू लिव। आप जीने की कोशिश कीजिए ना, उस तरफ में देखिए। ओनली वेन यू आर डन विथ योर लाइफ, आपको किसी चीज में अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सक्सेस डजेंट मीन एनीथिंग। यू हैव अर्नड मनी एंड यू हैव सीन मनी। पैसा कमा के देख लिया, कुछ भी नहीं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ इट। सब कुछ करके देखने के बाद भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपका जीवन तड़प रहा है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सब तो कर दिया, अब जीवन तड़प रहा है। व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट? यू आपको तो गुरु ढूंढने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। गुरु विल हैपन, विल अपीयर। तो क्या स्टेट, वो स्टेट आ गई आपकी। ओनली देन यू सर्च फॉर स्पिरिचुअलिटी, ओनली देन यू थिंक स्पिरिचुअलिटी। उसके पहले तो एम्पावरमेंट आपको सोचना है। यू लिव योर लाइफ फुली, मोक्ष विल हैपन ऑन इट्स ओन। अगर आप जीवन ठीक से जी सके, स्पिरिचुअलिटी तो अपने आप ही हो जाएगा। तीन लिमिटेशन। पित्र, the second limitation, the first limitation is prarabdha,
The second limitation is pitra. The third limitation is the heavenly architecture. प्रकृति ही आपकी लिमिटेशन है थर्ड। तो आप इस जीवन इन तीनों लिमिटेशन में जीते हैं, बट दीज थ्री थिंग एग्जिबिट देमसेल्फ इन पैटर्न। ये तीन चीजें हमेशा पैटर्न में आती है, क्योंकि जीवन में सब कुछ पैटर्न में आता है, एक लय में आता है, एक रिदम में आता है। प्रकृति एक लय में जीती है। इसको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। आजकल कहते हैं कि एक सर्काडियन रिदम होता है, जो आपकी बॉडी और आपके प्रकृति के बीच का समन्वय है। तो लोग बाग बहुत सारी चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है तो उसको पैकेज करके बेचते हैं, विच इज नॉट बैड। मगर करना क्या चाहिए? ये लिमिटेशन आपको नुकसान कब नहीं करेंगी और कब ये आपको रुकावट पैदा करेंगे? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ लाइफ? जीने का क्रक्स क्या है और एम्पावरमेंट का क्रक्स क्या है? हाँ, पहले हम जीने का क्रक्स देखते हैं, देन एम्पावरमेंट का क्रक्स देखेंगे, उसके बाद में एक और बात करेंगे। समथिंग इंटरेस्टिंग, यू शुड actually pay a little attention. See, I'm saying these things because I'm seeing these things. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं। मैं ना आपको ज्ञान झाड़ने के लिए ये चीजें बोल रहा हूं। अगर इसको आप समझेंगे, आपके जीवन में बहुत ओपनिंग आ सकती है। बट ये आपकी ही तपस्या होगी जो आपको आपकी लिमिटेशन से निकालेगी। मेरी मदद उसमें थोड़ी सी है बस। हाँ, अगर आप, और ये बात मैं हर जगह पे बोलता हूं, इफ यू जस्ट ड्रॉप योर सेल्फ अ लिटिल डाउन, बी विथ मी, मे बी आई पुल यू इन। मैं आपको खींच लूं शायद। बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर अवेलेबिलिटी और योर शरणागति। जब तक आप पूरी तरीके से नहीं छोड़ते ना, तो कुछ भी नहीं होता। द्रौपदी का वस्त्रहरण चल रहा था, शी ट्राइड टू कॉल एवरीबडी, केवल आखिरी के कुछ गज रह गए थे, तब उसको समझ में आया, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, मेरे बस का नहीं है। देन कम्स कृष्णा। कंप्लीट शरणागति। सो देयर वॉज अ ट्री अराउंड अ, और बाय द साइड ऑफ द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी बह रही थी, उसके साथ में एक पेड़ वहां पे खड़ा हुआ, और ऊपर दो पत्ते आपस में बात कर रहे हैं, लीफ ए एंड लीफ बी। दे कैन लुक एट द अदर साइड ऑफ द रिवर और द अदर बैंक। दूसरे किनारे को देख रहे हैं, कह रहे हैं दूसरा किनारा बड़ा सुंदर है। हम हमारी भी यही टेंडेंसी है कि नहीं है? दूसरा किनारा हमेशा सुंदर लगता है। तो दूसरा किनारा बड़ा सुंदर है, मेरी इच्छा है वहां जाने की। दोनों की इच्छा है उस तरफ जाने की। और हवा तेज चलती है, और वो दोनों पत्ते पेड़ से टूट के नदी में गिर जाते हैं। अभी दौड़ क्या है कि मुझे पहले पहुंचना है, मुझे पहले पहुंचना है। सो लीफ ए बहुत मेहनत करता है, मेहनत से सक्सेस मिलता है ना। खूब मेहनत करो तो सक्सेस मिलता है, ऐसे ही सिखाया गया हमको। तो बहुत मेहनत करता है वो तैरने की कोशिश करता है, वो नदी के जो वेव्स हैं, जो थपेड़े हैं, उसके अगेंस्ट में लड़ने की कोशिश करता है। वो बहुत मेहनत करता है और दूसरे किनारे पे पहुंचता है। लीफ ए जब पहुंचता है दूसरे किनारे पे, तो लीफ बी वहीं पे है।
एंड लीफे इज जस्ट एस्टोनिश्ड, मेरी जितना मेहनत तो कोई कर नहीं सकता, हाउ कम यू रीच फर्स्ट। आप पहले कैसे पहुंच गए? एंड यू डोंट सीम टू हैव एनी इंजरी, एनी ब्रेकेजेस। आपके आप तो पूरे तरीके से बिल्कुल वैसे के वैसे हो जैसे वहां पे थे। एंड आई एम इन टैटर्स, मैं तो पूरा टूट फूट गया हूं। सो हाउ कम यू रीच हेयर इन जस्ट वन पीस विदाउट एनी डैमेज? So Leaf B said to Leaf A, "You were trying to fight the wave. I was riding on it." आप लहरों से लड़ रहे थे, मैं उनको राइड कर रहा था, मैं उनके ऊपर था। और मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो हाथ पांव भी नहीं हिलाए, और उन लहरों ने मुझे दूसरे किनारे पहुंचा दिया। आपने लगता है बहुत मेहनत की है। मेहनत करने वाले लोगों का ऐसा थोड़ा हाल होता है, और जरूरी नहीं है कि उनको सक्सेस मिले ही। वो डूब भी सकते हैं। वो डूब भी सकते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद में जीवन के आखिरी पड़ाव में आके बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है कि सारी जिंदगी गुजार दी और एंजॉय भी नहीं कर पाए। सारी जिंदगी मेहनत की और जीवन को जी भी नहीं पाए ठीक से। उनको बहुत शिकायत होती है। तो मुझे एक बात बताइए, देर आर पीपल हु डू लॉट ऑफ वर्क बट दे डू नॉट गेट सक्सेस, बट देर आर पीपल हु डोंट डू मच एंड दे गेट लॉट ऑफ सक्सेस। व्हाट इज द डिफरेंस? जो आपको पढ़ाया जा रहा है मेहनत करो मेहनत करो, वो तो इनएविटेबिलिटी पढ़ाई जा रही है। भाई वो तो आपको जीवन में चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है क्या उसका? तो जीवन को चलाता कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं, इस जीवन का, लाइफ का कोई फायदा नहीं। दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग थ्रू आउट योर लाइफ। क्या चीज नहीं छोड़नी है जीवन में। मेहनत करना तो सब बता देंगे आपको, बट मेहनत से सक्सेस मिलता है ऐसा कोई हमारे को, जिसे कहते हैं ना कि सैक्रोसेंट प्रूफ नहीं मिलता। आपको तो सांस लेनी है तब भी मेहनत कर रहे हैं आप। जीवन जीने के लिए तो वो करना ही पड़ेगा आपको। बट आपको सक्सेसफुल कौन बनाता है, वो केवल मेहनत नहीं है। जब मैंने अपनी लाइफ में बहुत जानने की कोशिश की व्हाट इज दिस लाइफ अबाउट, वो मुझे समझ ही नहीं आया, कभी मिला ही नहीं कुछ। मेरी भूख शांति नहीं हुई, मेरी अग्नि शांत ही नहीं हुई। और जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था उस समय सडनली इट जस्ट अनफोल्डेड इटसेल्फ। आप किसी की भी कहानी सुन लीजिए, बुद्ध की कहानी भी तो यही है। जब तक उन्होंने बहुत मेहनत किया जानने के लिए व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट, ही डिडंट गेट इट। जिस दिन उन्होंने छोड़ दिया उसी दिन तो मिल गया उनको। एंड यू विल गेट दिस स्टोरीज एवरीवेयर। बहुत इच्छा करने से नहीं होता, फिर आपको इच्छा को छोड़ना भी पड़ता है कि नहीं? लेकिन वो क्या है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा? वो हमेशा आपका पुण्य आपको सक्सेसफुल बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता।
इसको थोड़ा समझते हैं, एंड यू विल गेट द की, आपको चाबी मिल जाएगी। और इसको मैं बहुत प्रैक्टिकल सेंस में भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल सेंस में भी समझाऊंगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आपका बैंक जिसमें पैसे होते हैं वो लिमिटेड चीज ही कर सकता है पैसा, मगर आपका जो पुण्य का बैंक है उसकी पावर अनलिमिटेड। वो ऐसा काम कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। सो व्हाट इज दिस पुण्य? पुण्य का मतलब क्या होता है? आपकी कोई भी इच्छा, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वेयर डज इट पुल यू? आपकी इच्छा आपको किस तरफ खींचती है? आपकी इच्छा हमेशा इस पृथ्वी की तरफ, संसार की तरफ खींचती है, क्योंकि इसी ये संसार इच्छा पूर्ति की जगह है कि नहीं? देखिए, ये आइडियाज अभी थोड़ा साइड में रखेंगे ना, आपका अच्छा काम बुरा काम ये सब साइड में रखो आइडिया, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट व्हाट इज द रियल थिंग। ऐसे तो सब बोलते रहते हैं पूरी दुनिया में, अच्छा करो अच्छा फल मिलेगा, सब बोलते रहते हैं ना, बट व्हाट डज इट मीन रियली? किसी की हेल्प कर देना केवल एक अच्छी बात है? अगर एक शेर हिरन को मार रहा है तो आपने हिरन को बचा लिया, क्या ये अच्छा काम है? ये तो बुरा काम हो गया ना, पाप कर दिया आपने। किसी का भोजन छीन लिया आपने, वो मर सकता है शेर बिना भोजन के, तो अच्छा काम हो गया। योर आइडिया ऑफ गुड एंड बैड इज जस्ट रबिश। तो लेट्स अंडरस्टैंड पुण्य। पुण्य से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। नॉट बैड, बैड तो कुछ होता नहीं है, बट हाउ टू डू थिंग्स, कैसे चीजों को करें। पुण्य का मतलब क्या होता है पहले ये समझ जाइए। व्हाट डज पुण्य मीन्स? एवरी वांट मेक्स यू हेवी, इट पुल्स यू टुवर्ड संसारा। ये बात समझो पहले। आपका जीवन अपान से चलता है। अपान मीन्स क्या? अपान मीन्स क्या? इनहलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ इनहलेशन आपको पृथ्वी की तरफ खींचती है, आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ बैठाने का की शक्ति, मूलाधार मूलाधार की तरफ में पुश करने की जो शक्ति है वो अपान कहलाती है। आपका पृथ्वी की तरफ कितना जोड़ सकती है, जो शक्ति पृथ्वी से जोड़ती है वो अपान कहलाती है। इसी को तमस भी कहते हैं। सो तमस इज गुड और बैड? तमस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। If you want to live a good life, you have to have tamas. That is why Shiva is tamas. मैं जोर से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने कितनी ही सारी गलत चीजें सुनी हुई हैं। तो आपको जो संसार की तरफ में खींचता है वो आपकी इच्छा है। आपका भोग आपको संसार की तरफ में खींचता है, और संसार में आप भोग करते हैं। आपकी भोग की इच्छा संसार की तरफ में खींचती है, और संसार में आप भोग करते हैं, विच इज गुड। ये दुनिया बनी है भोग के लिए। इस दुनिया में आके अगर आपने भोग नहीं किया तो आपने लाइफ बर्बाद कर दिया। तो भोग गलत नहीं होता। जिस समय आप, अगर आप ठीक से भोग नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास शरीर नहीं है भोग करने का, तो आप कई जन्मों में भटकेंगे भोग करने के लिए। भाई, आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी इच्छा पूर्ति चाहिए। तो कभी भी नहीं नहीं हम तो इतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसका मतलब आप केपेबल नहीं है, बस इतनी सी बात है। नहीं नहीं, मुझे इतना पैसा मिल जाए कि इसी में मेरा काम गुजारा चल जाए, काम हो जाए। आप बहुत कमजोर इंसान हैं, और कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपको कोई ज्यादा पैसा देना चाहेगा उस दिन फट से ले दोगे। लेकिन आप नहीं काम करना चाहते, या आप अपने आप को एम्पावर, आपकी एम्पावरमेंट नहीं है। तो कोई भी इच्छा जो है आपको हमेशा संसार की तरफ में खींचती है।
लेकिन चलने के लिए भी आपको उठना पड़ता है थोड़ा। यस और नो? टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू लिफ्ट योर सेल्फ अ लिटिल बिट। अगर आपके अंदर वो उड़ाने की शक्ति नहीं है तो आप चल भी नहीं पाएंगे। तो प्रोग्रेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ये दोनों का एक पर्टिकुलर बैलेंस चाहिए होता है। खूब सारी इच्छा और उस इच्छा को छोड़ने की भी क्षमता। इनहलेशन आपका जितना होना चाहिए, एक्सहलेशन कम से कम उसका डबल होना चाहिए। ये एक्सहलेशन उड़ान की शक्ति है, आपको उठाने की शक्ति है। जब ये बैलेंस में होता है, नीचे खींचना और ऊपर उठाना, ये अगर शक्तियां दोनों बैलेंस में होती है, इसे पुण्य कहते हैं। तो जितनी पकड़ने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। एक्सलेशन कम होता है। नहीं, इतना सिंपलिस्टिक भी नहीं है, मगर आपको केवल एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं इसको इतना सिंपलिस्टिक बना रहा हूं। ये दोनों का बैलेंस, यानी आपकी इच्छा करने की शक्ति और इच्छा को छोड़ने की इच्छा, ये दोनों साथ चलती हैं तो पुण्य होता है। इसलिए पुण्य कमाने के 3 नियम जो मैं बताता रहता हूं, वो क्या है? सेवा, साधना, सत्संग। छोड़ने की तैयारी तो संकल्प कमजोर होता है क्या, ये आपका लॉजिक बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। संकल्प बहुत जोर का होना चाहिए, मगर जो आपको मिला उसको छोड़ने की इच्छा उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। भाई, कटोरी खाली करोगे तभी तो उसके अंदर कुछ आएगा। भरी हुई कटोरी में क्या डालेंगे? इसी पुण्य कमाने को लेके कृष्ण गीता में एक स्टैंजा है। गीता में एक स्टैंजा है, कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये पुण्य कमाने का तरीका, फॉर्मूला बताया उन्होंने। ये पुण्य कमाने का फॉर्मूला बताया उन्होंने। और एक्चुअली कोई भी इस तरीके की साधना जीवन को जो उन्नत करे, अच्छा करे, वो पुण्य कमाने से ही होगा। कोई और तरीका ही नहीं है। पुण्य का बैंक आपका जितना होगा, आप जिसमें हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। इसी को पारस कहा जाता है। इसी को पारस कहा जाता है। इसी को कहा जाता है कि आप जो जहां पे मेरे गुरु में इतना पुण्य है कि वो जिसको छू दे वो सोना हो जाए। आप इसे लिटरली ले लेते हो कि ऐसे पत्थर को छू दे तो ऐसे सोना बन जाए और फिर तो मजा आ जाएगा। जिसको छू दे वो सोना हो जाए, ये पुण्य का काम है। ऐसे लोग होते हैं, आप देखो जरा, इनको चेक किया जाता है। आपको मालूम है दीपावली में जुआ खेला जाता? मालूम है आपको? वो चेक करने का तरीका है कि इसमें कितना पुण्य है। वो चेक करने का तरीका है। ये हमेशा से रहा है। किसमें कितना पुण्य है वो चेक करने का तरीका। इसको सिंपलिस्टिक सेंस में मत लेना, मगर जिसके जीवन में ये चीज दिखे,
कि बिना कुछ किए उसके जीवन में वो चीजें हो जाती है, चाहने से पहले जो चीज हो जाती है, सोचो कितना पुण्य हो। और पुण्य के इर्द गिर्द सब कुछ पुण्यमयी होगा ना। अगर ऊपर का उठाव कहीं पे ज्यादा है, अगर ऊपर का उठाव कहीं पे ज्यादा है, उसके साथ में भी बैठेंगे तो आप भी तो ऊपर उठेंगे। इसी को सत्संग कहते हैं ना। संगत करने से आप पे असर आता है। यही आपके मंदिर है ना जहां पे पुण्य का भंडारण है, क्योंकि वहां पे किसी न किसी तरीके से ऊर्जा को ऊपर की ओर डायरेक्शन दिया जाता है, ताकि आपकी इच्छा जब हो तो उसको ऊपर की ओर उड़ान के साथ में बैलेंस हो और आपकी इच्छा पूरी पूरी हो। होती है ना, लोग जाते हैं मंदिर में, इच्छा करते हैं और पूरी हो जाती है। सभी की नहीं होती, मगर कईयों की हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वहां पे शरणागति कर ली, छोड़ दिया अपने आप को। जो नहीं छोड़ पाते वो कहीं भी जाएं, कुछ भी नहीं होने वाला उनका। पर इसमें मंदिर का क्या दोष है, ये तो बताओ। इसमें व्यक्ति का क्या दोष है? एक व्यक्ति के साथ में ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो कहते हैं ये इंसान जो बोल देगा हो जाएगा, और ऐसे भी लोग होते हैं कहते हैं कहीं नहीं होता, हमारा कुछ भी नहीं होता कहीं पर भी। सेवा में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू इन सेवा? यू मेक समथिंग एल्स मोर इंपॉर्टेंट देन यू, इजंट इट? आप किसी और को, किसी और कार्य को, किसी और कर्म को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं ना। यानी आप अपने आप को छोड़ने को तैयार हैं, अपना ईगो, अपना पर्सनालिटी ड्रॉप करने को तैयार हैं। सेवा में पुण्य बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ेगा ही ना, बिकॉज यू आर रेडी टू ड्रॉप योर सेल्फ। आप अपने को छोड़ने को भी तैयार हैं। आपने, किसी ने नहीं कहा आप इच्छा ना करें, किसी ने भी नहीं बोला कि आप इच्छा ना करें। ये आप खुद ही सोच लेंगे ये ठीक नहीं है, आप इच्छा करें, खूब इच्छा करें। कम इच्छा करना पाप है, ज्यादा इच्छा करना अच्छी बात है, पुण्य है। सो ज्यादा इच्छा और ज्यादा अपने आप को छोड़ने की इच्छा, ज्यादा इच्छा और ज्यादा अपने आप को छोड़ने की इच्छा, छोड़ सकने की कैपेबिलिटी लेके आना, सेवा में वो सहज हो जाता है। साधना, कोई भी किसी भी तरीके की साधना आपकी पुण्य बढ़ाने का नियम ही है। और सबसे पावरफुल साधना कुंभक साधना है। एक बार महादेव से महाशक्ति पूछती हैं, ये बात ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप नहीं बैठ पा रहे तो लेट जाइए, आप लेट के सुनिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सुनने से कुछ बहुत ही अजूबा होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल यू गिव योरसेल्फ टू इट। तो आपके लिए जो जरूरी है वो काम करें। अगर अभी आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो उसे आराम दें। आपका भी टाइम आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? मगर किसी और चीज को रोकना ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो बहुत गलत काम कर रहे हो। ऐसा ना कर। सो शक्ति महादेव से पूछती हैं, और ये शास्त्रोक्त है, शास्त्र में कहीं मेंशन है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे मेरे जैसे एक स्वामी ने, जिनके सामने मैं कुंभक बता रहा था, उन्होंने अचानक से याद आ गया उनको।
कहते ये तो मैंने पढ़ा हुआ है शास्त्र में। और मैंने तो शास्त्र नहीं पढ़ा, पर मैं जानता हूं कि शास्त्र में क्या है और क्या हो सकता। सो जब शक्ति महादेव से पूछते हैं कि किम बलम सर्व बलम, यानी कौन सा बल सारी दुनिया का बल है, स्ट्रेंथ है, तो महादेव इसका रिप्लाई करते हैं कुंभक बलम सर्व बलम। वो कहते हैं कुंभक का से जो बल पैदा होता है वही सबकी सबका बल है, सबकी शक्ति है। आयुर्वेद का पहला नियम, आयुर्वेद का पहला नियम, अब आयुर्वेद भी मैंने नहीं पढ़ा, बट आई नो इफ somebody लाइक चरक और सुश्रुत विल स्पीक, दे विल स्पीक द सेम थिंग। मगर ये कहीं ना कहीं आयुर्वेदाचार्य से, वैद्यों से मैंने सुना है कि ये मेंशन है आयुर्वेद में। अगर धन्वंतरी कोई चीज एक्सपोज करेंगे, एक्सपाउंड करेंगे, तो वैद्यनाथ को ही तो एक्सपाउंड करेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ, उससे अलग तो कुछ बोलेंगे नहीं लोग। आयुर्वेद का सबसे पहला नियम, चिकित्सा उतनी ही हो पाएगी आपके शरीर की जितना बल आपके शरीर में बचा है। दोबारा से सुनिए, आपका बॉडी उतना ही डिजीज को रिवर्स कर पाएगा जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उतना अपने आप को ठीक कर पाएगा। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। सबकी शक्ति क्या है, सबका बल क्या है, कुंभक। और बल से ही इंसान ठीक होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कुंभक से ही होगा, होगा, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा, अभी तक मुझे शास्त्र का पता नहीं था। सडनली यस्टरडे ओनली वन स्वामी आई वॉज एट अ हॉस्पिटल, ये HII हिम्स करके है, आचार्य मनीष है ना, उनसे मैं मिल रहा था, उनको बता रहा था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट आयुर्वेद का राजा ना अपने अपनी गद्दी पे नहीं है। तो अगर आयुर्वेद का राजा अपनी गद्दी पे नहीं होगा तो आयुर्वेद के किंगडम को बढ़ाओगे कैसे? और आयुर्वेद का राजा है कुंभक। तो आयुर्वेद में वो खो गया, तो उसको वापस लाना पड़ेगा। अगर कुंभक से भी नहीं हुआ तो किसी चीज से हो नहीं सकता। क्लियर कट बता रहा हूं। बाकी किसी भी और चीज से भी होगा तो भी कुंभक ही उसका मूल कारण होगा। मे भी ऐसा भी होता है कि आपकी कुंभक शक्ति इतनी नहीं है, मगर आपके गुरु की कुंभक शक्ति अगर इतनी है तो उससे भी हो सकता है, इफ यू आर फुली डिवोट और आपकी शरणागति हो गई तो। मगर होगा कुंभक से, क्योंकि शिव जिन्हें कहते हैं, महादेव जिनको कहते हैं, वो कुंभक ही है। तो अगर उनसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। इम्पॉसिबल, अटरली, क्लियरली इम्पॉसिबल। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आइडिया को बीच में लाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं अपने आप को। मैं बार बार ये कहता हूं, टाइम का फैक्टर है बस। मैं आज आपको एक और बात कहूं, होगा तो कुंभक सही, बेशक से आप एक जन्म ले लो, और टाइम केवल वेरी करेगा, मगर होगा तो कुंभक सही। देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है ही नहीं। ये पूरा संसार कुंभक से रन करता है, इसीलिए इसका मूल जो है शिव तत्व है वही है कि कुंभक। वही मेरे गुरु। तो आज मैं जब अथॉरिटी से बोलता हूं तो उसके पीछे,
उसके पीछे कोई कारण है, अधिकार है, ये अधिकार है मेरा। आपके सामने तो बहुत कोमल तरीके से बोलता हूं मैं, मगर एक कुंभक परंपरा में जो कुंभक योगी होता है सरल नहीं होता वो कभी भी। खैर इसके बारे में और बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, तो तीन चीजें हैं, सेवा साधना सत्संग, तीनों में आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए वो कर्म जो है, वो एक्शन जो है, वो आपको पुण्य प्रदान करता है, वो आपको आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी देता है, वो आपका पुण्य का बैंक भरता है। आप सोचेंगे नहीं नहीं, मैंने तो जाके किसी को खाना खिला दिया गरीब को, तो मेरा तो अब पुण्य हो जाना चाहिए, अगले टाइम मैं जो भी विश करूंगा हो जाएगा। अरे बाबा, कितने समय के आपने प्रारब्ध इकट्ठे करके रखे हुए हैं, कितने जन्मों के। लेकिन कहानी, अगर मुंबई भी जाना है दिल्ली से, तो एक कदम तो मुंबई की तरफ में बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंबई पहुंच गए, बट पहुंचेंगे तभी जब पहला कदम बढ़ाएंगे, फिर एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम। कोई 1 महीने में पहुंचेगा, कोई 6 महीने में पहुंचेगा, कोई साल में पहुंचेगा, कोई 6 साल में पहुंचेगा, मगर पहुंच तो जाएंगे आप, पक्का गारंटी। आज से शुरुआत करो, मूव इन द राइट डायरेक्शन, आपका पुण्य भरने लग जाएगा। मेरा ये वाला जीवन भी एक एग्जाम्पल है कि आई वॉज नथिंग। कोई मुझे आज भी, मुझे मेरे साथ में जो काम करते हैं, मेरे बिजनेसेस रन कर रहे हैं, वो भी कभी कभी चकित हो जाते हैं कि ये वही इंसान है क्या। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि मेरे साथ में कोई भी जो रह रहा है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन मेरी लाइफ स्टोरी ही एग्जाम्पल है। एक ऐसा समय मैं जो भी करता था वो काम बिगड़ जाता था, और एक ऐसा समय जो मैं जो भी करता हूँ वो हो जाता है। इसमें मेरा कुछ भी बहुत बड़ा रोल नहीं है, मैं कॉन्स्टेंटली बना रहता हूँ उस तरफ में, मगर ये रोल सारा, खैर मेरे लिए तो ये रोल मेरा है ही नहीं, ये तो महादेव का रोल है, मगर आपके लिए तो आपके पुण्य का रोल होगा। आपकी आगे बढ़ने की क्षमता ही तो पुण्य है। योर प्रोग्रेसिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू प्रोग्रेस अहेड इज योर पुण्य। तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे पुण्य के बिना, ये बता दीजिए मुझे। नहीं, बहुत मेहनत करेंगे, बड़ी स्ट्रैटेजी करेंगे, दूसरों को बेवकूफ बनाएंगे। यही तो अमेरिकन मॉडल ऑफ बिजनेस है, सारी दुनिया बर्बाद कर दी इसके ऊपर। अब उनके पुण्य खत्म हो गए। अब देखो अगले 10 साल में अमेरिका कहां, किस गर्त में गिरने वाला है। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पुण्य खत्म हो गए। हमने भी शायद ऐसा काम किया, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पुण्य खत्म हो गए थे। तो कोई सक्सेसफुल होता है तो उसका पुण्य है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए हमेशा। सक्सेस, कामयाबी को वैल्यू दो, ना कामयाबी को कभी वैल्यू मत दो। ना कामयाबी को वैल्यू देना पॉलिटिक्स होता है, उसमें आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। तो जहां भी ऊर्जा ऊपर उठती है, उस स्थान के साथ में जुड़ना, उस इंसान के इर्द गिर्द रहना, उसकी सानिध्य में रहना, यही तो सत्संग है। और सत्संग या
जिसे हम कहते हैं सेवा, अगर ग्रुप में मिलके किया जाए, साथ में मिलके किया जाए, तो किसी के ऊपर लोड भी नहीं आता। तो सेवा कार्य जहां भी मिले, जहां भी मिले, कोई आपको ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए वहां पे दान कर दो जीवन की कमाई, कोई तो नहीं कह रहा आपको। अपने को कम करने की तो बात है, आप अपनी क्षमता से जहां दे सकें दें, जहां भी सेवा कार्य हो रहा है। 1 रुपया, 10 रुपया, जो क्षमता है, कोई तो नहीं कह रहा कि आपको 1,000 रुपए देने हैं, 10,000 रुपए देने हैं। जहां मौका मिले कि मैं कम हूं, किसी को सर्व करना है, तो वहां पे आगे बढ़ो ना। जिस दिन आपके जीवन में सेवा आ गया, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके पुण्य बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुंभक साधना आपको दी गई है, ये बहुत पावरफुल साधना है। आप अपने आइडिया से इस साधना को ना देखें। ये आपके जीवन में क्या कर रहा है, आप इस लायक नहीं है ये समझने के कि ये आपके जीवन में कर क्या रहा है। बस इसको पकड़ लें, इसको अपने साथ में रखें। कोई भी इस दुनिया में कुंभक कर रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पुण्य वृद्धि ना हो। पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अगर मेरा दिया हुआ कुंभक कर रहे हैं तो मेरे साथ में जुड़ गए आप, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी सारा पुण्य आपकी तरफ सरका दूंगा। आई एम विलिंग टू टेक डेथ फॉर यू पीपल। साधना को जीवन में रखिए। सत्संग का जहां मौका मिले, सत्संग का जहां भी मौका मिले, ये ना सोचें ये दूर है पास है, यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे एक जगह रह के मरोगे, इससे अच्छा घूम के मरो। आखिरकार मरना ही तो है सबको। तो जहां मौका मिले वहां करो, वहां पहुंचो। सानिध्य किसका कहाँ पे मिल रहा है और कब मिलेगा फिर दोबारा, किसी को कुछ नहीं पता। तो पुण्य इज द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड। कितना भारी, कितनी इच्छा करके भारी कर लोगे अपने आप को, कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। इस भार को हल्का करोगे थोड़ा, तभी तो वो भी पूरा होगा, फलित होगा। तो 3 चीजें आपको रोकती हैं। पुण्य आपको आगे धकेलता है, मगर एक और बात याद रखें, राइडिंग द वेव्स। एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके एंसेस्टर्स कहाँ रहते हैं, आपके शरीर में रह रहे हैं, कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं रह रहे हैं। जब आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली आप अपने शरीर और माइंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे अंदर एक गलत टेंडेंसी है, उसको पहले तो एक्सेप्ट कर लो। When you accept the situation, don't repel, don't fight the situation, then there is a chance that you can ride over it. फिर आपके पास में शक्ति चाहिए, उसके लिए आपको तरीका बताया हुआ है। उसके बाद में आपको पुण्य चाहिए, उसके लिए भी तरीका बता दिया। मैंने क्लियर कट फॉर्मूला दे दिया आपको। आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता तो भी बहुत बढ़िया। अगर केवल अपने लॉजिक से ही आप डिकोड करोगे लाइफ को, तो शायद गलत आइडियाज भी पाल सकते हैं।
इसीलिए जस्ट मूव अहेड, एक कदम बढ़ाइए। एक कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज तो हम टाइम से आगे शूट कर गए। अच्छा। गर्भाधान, गर्भाधान पार्टिसिपेंट, उनको करना। तो हाउ मच सक्सेस यू विल गेट इन योर लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन पुण्य। तो नेवर हेजिटेट टू अर्न अ लिटिल पुण्य वेर एवर इट इज पॉसिबल। जहां भी मौका मिले थोड़ा पुण्य अपने बैंक में डाल दो। क्योंकि बाहर वाला बैंक हर जगह काम नहीं आता, ये वाला बैंक हर जगह काम आएगा। नॉट ओनली जस्ट दिस लाइफ, अक्रॉस लाइफ इट विल वर्क। So this is the mystery of life, the mystical aspect of life. Even the mystic is not able to expound it fully. Please come to Mumbai. I am ready to come anywhere. You invite me. आप इनवाइट करो। दिस इज नॉट माई प्रोग्राम, इट इज योर प्रोग्राम। मेरा प्रोग्राम तो मैं कर रहा हूँ। एनी काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम इज योर प्रोग्राम, नॉट माई प्रोग्राम। सो यू विल हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा। फ्यू पीपल गेट टुगेदर, डू इट। मुझे तो जहां बुलाओगे, मैं तो आप लोगों का भक्त हूँ। मैं तो आप लोगों का भक्त हूँ भाई। तो आप जो बोलेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। आई हैव नो चॉइस। मेरे पास चॉइस थोड़ी, आपके पास चॉइस है सारी। आपकी इच्छा बहुत होगी तो आई कांट हेल्प इट, मैं रोक नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। सो ट्रेडिशनली इन दिस कल्चर वी हैव सेड कि जब भी कोई मुक्त पुरुष मिलता है या फिर ऐसा कोई स्वामी साधु ऐसा कोई मिले, तो फिर चरण स्पर्श करें। आप झुकें और पाँव पे सिर रखें। सो ऐसे ही किसी ने मुझसे पूछा, somebody asked me कि आई डोंट बिलीव इन दिस, क्यों झुकना है पाँव के ऊपर, ये सब तो बकवास है। आई सेड यस, बकवास है आपके लिए तो ठीक है, बट सेड आप क्या मानते हो। मैंने कहा मेरे पाँव आप ना छुए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। यू विल हेल्प मी। सो ही सेड हाउ विल आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे करूंगा इसमें, मैं तो नहीं छू रहा आपके पाँव। मैंने कहा हाँ, वो पाँव ऐसी चीज है जहां पे मेरा बस नहीं है। सो अगर आप छुएंगे तो मेरा थोड़ा पुण्य आपको अपने आप ही मिल जाएगा, आई कांट हेल्प इट। सो एटलीस्ट मेरे भंडार में कमी तो मत करो तुम लोग। सो आई आस्क्ड हिम, अभी बताओ, नहीं चाहिए ना पुण्य, नहीं चाहिए पुण्य ना तुमको। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। अभी तो बोला कि मुझे पाँव की तरफ झुकना अच्छा नहीं लगता। सो आप, आई एम हेल्पिंग यू, कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पाँव की तरफ में झुके, क्योंकि उसको फिर मिल जाएगा कुछ।
आपको तब तक नहीं मिलेगा जब आप झुकेंगे नहीं। इट इज नॉट अबाउट मी लाइकिंग दिस और नॉट लाइकिंग दिस, कि मेरा रिस्पेक्ट कोई क्या करेगा। आप पाँव को छू के कोई रिस्पेक्ट करोगे क्या? इतनी छोटी चीज हो गई। आपके रिस्पेक्ट की जरूरत है क्या, मुझे ये बताओ। मगर आपको जीवन में अग्र गति के लिए पुण्य की जरूरत है। इसीलिए कल्चरली ये डाला गया, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्यूमुलेट पुण्य, एटलीस्ट गेट इट फ्रॉम समवेयर एल्स। थोड़ा चोरी करो किसी से। और उसके पाँव से चोरी कर सकते हो, और कहीं से चोरी नहीं कर सकते आप। उसके पाँव से ही तो चोरी कर सकते हो आप। पर आपको आपका ईगो हट कर रहा है झुकने के लिए, देन छोड़ो ना, क्यों बैंक भरोगे अपना। रहने दो खाली। झुक के आप एक ऐसे मुक्त पुरुष की रेस्पेक्ट करेंगे, उसको आपकी रेस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं। आप नुकसान करोगे उसका, उसमें से कुछ ले लोगे, चोरी कर लोगे उसका। तो जब भी झुकने का मौका मिले, सेवा का मौका मिले, छोड़ना नहीं। और क्या था? पुण्य की बात कर रहे थे हम। अभी बीच बीच में मैं गायब हो जाता हूँ, क्योंकि व्हेन आई सिट इन, सी टॉकिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम मी इफ आई एम साइलेंट। मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, और वो उतार चढ़ाव का कारण मालूम है क्या था? एरोगेंस। आई वॉज सेइंग कि मैं तो आपसे बहुत नम्र होकर बात करता हूँ। एरोगेंस। एरोगेंस ऑफ अ पर्सन। जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन। जो मैंने बताया, मैं अपने स्थान पे पहुंच गया, ही वॉज सो एरोगेंट। ही वॉज सो एरोगेंट, ही विल नॉट, मतलब गुरु को भी कुछ नहीं समझना। क्योंकि वो इंसान था जो जो बोल देगा वो हो जाएगा। मगर जो अल्टीमेट है, वो इसी चीज में आता है। जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तकलीफ सह रहे हैं, कह रहे हैं कि, और क्रिप करते हैं बाद में, हमने जो सहा, सभी आप अपने बच्चों को ऐसे ही बोलते होगे ना, हमारे टाइम में तो बात कुछ अलग थी, तुम्हारे देखो कितना आराम मिलता है तुमको, कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे उसे भी आराम से जीने दो, आप भी आराम से जियो। वाई आंट यू एंजॉइंग योर लाइफ? शरणागति कर लो, अपने से ज्यादा किसी को भक्त बन जाओ ना। लोड क्यों लेके घूम रहे हैं? छोड़ दीजिए लोड को। लोड नहीं लेंगे तो फिर पुण्य खत्म हो जाएगा। पुण्य खत्म हो गया तो बीमार होने से कौन रोकेगा आपको? आपके शरीर का बल ऊपर उठाने का ही तो पुण्य है। अब शरीर अपने को उठा ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब बीमार हो गए। शरीर ठीक नहीं कर पा रहा, इसका मतलब बीमार हो गए। और शरीर को ठीक करने की शक्ति क्या है? पुण्य ही तो है। ऐसे लोग हैं जिनके ऑलमोस्ट मृत्यु के नजदीक पहुंच जाते हैं, फिर भी उठ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, फिर भी हार्ट अटैक आके मर जाते हैं। आप जीवन की विडंबना तो देखो, फिर उसके पता लगाओ कि ये कैसे हो रहा है भाई। एक अच्छा वाला स्पोर्ट्स का पर्सन, वो बैडमिंटन खेलता है और हार्ट अटैक आ जाता है उसको, उसको कोई बीमारी नहीं थी। और एक इंसान जिसके शरीर के अंदर एक सरिया घुस जाता है, और वो उसको उठा के
हॉस्पिटल चला जाता है और वहां पे सर्जरी करके निकालते, कहते कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो 2 दिन बाद उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। क्या फर्क है? जरा से कट से एक इंसान की मृत्यु हो सकती है, मगर पूरा शरीर में गोलियां 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 लग जाती हैं, उसके बाद भी वो इंसान जिंदा हो जाता है। क्या ऐसी चीज है जो कि आपको बचा रही है? आपके पुण्य बचा रहे हैं। एक वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना है तो एक वर्ड में आपको डिफाइन करके समझाने की कोशिश की मैंने। ये देश बचा रहा है तो अपने पुण्य के कारण बचा रहा है, वरना तो ये देश कब का खत्म हो जाता। ये देश बचा है तो पुण्य की वजह से बचा है। और आज अगर हम इस पुण्य, पुण्य का बैंक तो कम हो गया, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ पे है? somebody is asking how to accumulate पुण्य apart from touching feet of elders। अरे नहीं, सारा का सारा फॉर्मूला तो बता दिया मैंने। आप दोबारा से वीडियो को सुनना, आई नॉट रिपीट इट। फिर पूरा बेस बना के समझाना पड़ता है। ये रिपीट, आप दोबारा से सुन लेना, इस वीडियो को हम शेयर कर देते हैं, तो आप दोबारा से सुनना, आपको पता चल जाएगा। मगर ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मगर ये पुण्य कोर है, रीढ़ की हड्डी है, आपके जीवन का आधार है। आपके जीवन में जितना पुण्य होगा उतना ही आपके जीवन में चीजें सही होंगी। पुण्य का बैंक खत्म हुआ तो आप कुछ भी करोगे, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी मैंने बताया कि अपान और उदान का जो बैलेंस होता है, दैट इज पुण्य। इच्छा और इच्छा को छोड़ने की प्रवृत्ति, इसका बैलेंस पुण्य है। ये हमेशा सेवा साधना और सत्संग से बढ़ता है। चाहे आप इसको कितना ही इलॉजिकल और कितना ही सुपरस्टिशियस मानो, मगर दिस इज अ साइंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज अ साइंस ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ सक्सेस। और ये देश भी आज अगर बचा हुआ है तो अपने पुण्य के कारण बचा हुआ है। इस भूमि को हम पुण्य भूमि बोलते हैं। इसीलिए इस पुण्य भूमि में हमेशा कालांतर में कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई योगी, कोई ना कोई संत, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई अवतार पैदा होता ही रहता है। दिस इज नॉट सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो ये पुण्य भूमि है। किसी भी जगह को पुण्य भूमि बनाना है तो उसकी ऊर्जा को उठाना होता है। आप अपने आप को भी एक पुण्य पुरुष बना सकते हैं या पुण्य विभूति बना सकते हैं। इफ योर एनर्जी स्टार्ट्स राइजिंग अप, दैट मीन्स यू विल बी डिटैच फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड। आपको भोग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, संसार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ऐसे लोग पुण्य विभूति होते हैं। उनकी सत्संग करने से ही आपका पुण्य बढ़ता है। इसीलिए हमारी कल्चरली है कि गुरुओं की सेवा करो, आंख बंद करके बिना क्वेश्चन पूछे सेवा करो। पर हम तो ये भी नहीं कहते कि क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज विजिट नोएडा। नोएडा तो मेरा हफ्ते में 2 बार 3 बार जाना आना होता है। मैं एक जगह टिक नहीं सकता है ना। आप जहां बुलाएंगे मैं पहुंच जाऊंगा। आई ट्रैवल, आई ड्राइव बाय रोड। सो जो एमपी का टूर था वो भी ड्राइव बाय रोड ही था। ठीक है, अभी कन्याकुमारी तक जाके आना। पहाड़ों में तो मैं चला जाता हूँ, हर 2-3 महीने में एक बार पहाड़ों में आई ड्राइव। कोलकाता, आई वॉज जस्ट नियर बाय कोलकाता, मतलब बॉर्डर पार, आसम। थोड़े टाइम पहले ही।
आई विल विजिट एनीवेयर, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। यही बात मैं कह रहा था, मैं तो आप लोगों का भक्त हूं। तो आप लोग जो जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, बट चाय पे चर्चा करने नहीं आऊंगा, ये भी बात बता देता हूँ। ठीक है। सो इट हैज टू बी लिटिल हेल्प फॉर पीपल वहां पे, अगर लोग आ सकें। आप 100 लोग इकट्ठा करिए, मैं आ जाऊंगा। आई विल कम एनीवेयर। क्योंकि स्वामी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसको कोई खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए, वो जो मिलेगा वही खा लेगा। उसके कोई आइडियाज नहीं होते, उसका कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी। आप लोग सब मेरा ही तो हिस्सा हो। आप नहीं समझते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट मेरे लिए तो ऐसा ही है। आप 100 लोग 200 लोग इकट्ठा कर लो, ताकि वी कैन हेल्प देम। हम उसमें उनमें थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और मैं वहां पहुंच जाऊँ। इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, कंपनी, अगर आप खुद ही बॉस हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो अपने बॉस से बोलो कि सबको इकट्ठा कर लो। somebody will come and expound certain health aspects, हेल्थ बढ़ा कर सकते हैं, सक्सेस कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बात करेंगे। वेलकम दे, मैं आ जाऊँ। हमारी पूर्णिमा सेशन तो होता ही है। यू इनवाइट पीपल, ऐसा थोड़ी है कि केवल कुंभक करने वाले लोग ही आए, कोई भी आ सकता है यहाँ तो। कोई भी आ सकता है, यू कैन इनवाइट एनीबडी। शेयर द इनवाइट, उस इनवाइट को शेयर करो ना। और आजकल तो ऑनलाइन वॉरियर बनो। सी वी आर डूइंग अ मेजर काइंड ऑफ अ वर्क। शायद आपको अभी पता ना चले, मगर हम एक ऐसा काम कर रहे हैं ना, जो इस वक्त कोई इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। इट्स टू परफॉर्म। ना, व्हाई डोंट यू प्रमोट? आप ऑनलाइन क्यों नहीं प्रमोट करते इन चीजों को? आप शेयर क्यों नहीं करते? पूर्णिमा का ही सेशन शेयर करो, फेसबुक में पेज पे शेयर कर दो, लिंक्डइन पे शेयर कर दो, हर जगह शेयर करो। ये तो सभी कर सकते हैं, सब तो मोबाइल लेके ही बैठते हैं आजकल, है कि नहीं है? सो बिकम अ कुंभक वॉरियर। यू डोंट हैव टू बी 100% फिट टू बिकम अ कुंभक वॉरियर। आप साधना कर रहे हैं तो यू आर ए कुंभक वॉरियर। आपको मालूम भी नहीं है कि ये जो साधना कर रहे हैं वो आपको कैसे हेल्प करेगा, मगर इट विल कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं। दिस इज डाइसी। कोई भी मुक्त पुरुष ना, यू कांट पुट द पर्सन इन गुड कैटेगरी। आप अच्छी कैटेगरी में उस इंसान को नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज आई हैव अ पर्पस, दैट इज वाई माई बॉडी इज हेयर। मेरा शरीर बचा हुआ क्यों है? बिकॉज आई बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। महादेव ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और मुझे वो करना ही करना है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो मैं, आपका जो अगर कोई अलग परंपरा है, कोई अलग गुरु के साथ में जुड़ो है, कुछ साथ, कुछ भी अलग से है आपका, अगर लिनेज है कुछ है, मैं आपको वहां से छीन लूंगा। आपको वो ड्रॉप करना पड़ेगा। सबसे जिस समय आप कुंभ करना शुरू करोगे, आपकी सारी साधनाएं जो है ना, वो बेकार लगने लग जाएंगी एक टाइम के बाद में। सब साधनाएं बेकार लगने लग जाएंगे आप। आई विल पुल यू फ्रॉम एवरीवेयर। मैं खींच लूंगा।
बट आई नॉट डू इट इन सच अ मैनर दैट मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि आप आई विल मेक यू लूज योर बॉडी, मेक यू ब्लैंक, मगर वो ठीक नहीं है, वो तरीका ठीक नहीं है। तो मैं स्लोली स्टेडली करूंगा आपके साथ में। स्लोली स्टेडीली। आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारे काम हो जाएंगे। बिकॉज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव बीन गिवन। मुझे यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। ह्यूमन जीनोम इज इन डिविएशन, और ये युग परिवर्तन का समय आ गया। अब हम द्वापर से त्रेता में एंटर कर रहे हैं। अब हम द्वापर से त्रेता में एंटर कर रहे हैं, और त्रेता में सबका जेनेटिक सही होना चाहिए। त्रेता में एवरीबडी शुड बी केपेबल, मोर केपेबल देन बिफोर। इसकी तैयारी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। बट द थिंग इज, मैंने कभी संघ बनाया नहीं, मैंने कभी शिष्य नहीं बनाया, बिकॉज आई वॉज टू एरोगेंट टू डू दैट। अगर मैंने शिष्य बनाया होता तो उसको मार डाला होता। सो दिस लाइफ, मुझे वो बैलेंस करके मेरे गुरु ने भेजा, सीधा करके। कहते हैं ना, सबसे जो उद्दंड शिष्य होता है ना, सबसे उद्दंड जो होता है, उसको उतनी छड़ी मारी जाती है। तो मुझे वैसे ही सीधा करके भेजा गया है। सो देखो कितने सीधे तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं। अब मेरे ख्याल से लोग आ सकते हैं मेरे पास में, अदरवाइज आई वॉज सच, कोई नहीं आ सकता मेरे पास में। शिव शक्ति परंपरा जिसे कहते हैं, वो मेरी परंपरा है। शिवलिंगा इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ नाग पक्ष। जो नाग का पक्ष है उसके साथ में शिवलिंग को एसोसिएट करते हैं। एवोल्यूशनरी पक्ष है शिवलिंग। मगर मैंने इसको अलग तरीके से हैंडल किया है। इट इज शक्ति जिससे मैं लोगों को उठाना है। इट इज नॉट नाग। नाग इज ऑल्सो देयर, बट मेरी मेरी परंपरा जो है वो ये है कि शक्ति से उठाओ। सो इट गिव्स यू सर्टन फ्रीडम, कि आप कितने गड्ढे में गिर गए हो, जब मर्जी चाहो उठ सकते हो। बाकी परंपराओं में इफ यू स्टॉप, यू मूव बैकवर्ड। कुंभक परंपरा इज दैट परंपरा जहां आप कितना भी गिर जाओ, कितना भी गिरा हुआ इंसान है, उसको उठाना पॉसिबल। मंत्र परंपरा, क्रिया परंपरा, अघोर परंपरा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कुंभक परंपरा लीनेज किसके सबसे नजदीक पहुंचती है, किसके सबसे नजदीक है, तो आई वुड से, अगर इसको क्लोज देखना है तो अघोर से क्लोज देख सकते हैं। तंत्र भी कुंभक के नीचे आता है एक्चुअली। अघोर भी, अघोर इज मोर क्लोजर। तंत्र कुंभक के नीचे आता है। और आजकल पुण्य का ह्रास इतना ज्यादा है कि ये इसको, इस परंपरा को वापस आना ही है। ये महादेव की इच्छा है कि कितना भी गिरा हुआ इंसान है उसको हम उठा सकें। इट विल नॉट हैपन विथ एनी अदर परंपरा। ऑब्वियसली इफ देर इज अ लाइव गुरु, अगर एक जीवंत गुरु हैं तो वो हेल्प करता है, यस। दैट इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन विथ एनीबडी। बट इफ गुरु इज नॉट अवेलेबल, अगर गुरु अवेलेबल नहीं है, और गुरु अवेलेबल हैं उसके बाद भी, कुंभक परंपरा वो
शिव शक्ति परंपरा है जो किसी भी गड्ढे से किसी भी इंसान को उठा सकती है। ये किसी में डिफरेंशिएट नहीं करता, ये किसी ह्यूमन में डिफरेंशिएट नहीं करता। इसमें कोई भी आपको रिचुअल नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई भी आपको आइडियाज नहीं चाहिए। इट इज जस्ट अ प्योर अपलिफ्टिंग प्रोसेस। इसमें कोई मंत्र नहीं चाहिए। अगर मंत्र करने वाला कुंभक करेगा तो मंत्र छूट जाएगा उसका। पाठ करने वाला कुंभक करेगा तो उसका पाठ में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये छूट सकता है। तंत्र करने वाला कुंभक करेगा तो उसका तंत्र छूट जाएगा। आई कैन स्नैच यू फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी मैं आपको उठा सकता हूं। इसीलिए ये परंपरा में कभी भी फुली कोई संघ नहीं बना, कोई परंपरा, कोई लिनिएज नहीं बना, कोई नाड़ी इसका मुझे देखे दिखाई नहीं दे रहा, कोई नाड़ी नहीं दिखाई दे रही इसकी, कोई इसकी नाड़ी नहीं दिखाई दी। नाड़ी इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। संघ बहुत जरूरी है, इसलिए बुद्ध ने संघ का बोला कि संघ बनाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इफ यू वांट टू कैरी थिंग्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मगर इसका टाइम आया नहीं था अभी तक। नाउ वी हैव द टाइम। आज ये जरूरी हो गया। जब तक विवश नहीं हो जाती प्रकृति तब तक वो आयाम नहीं खोलती प्रकृति। आज विवश हो गई प्रकृति तो उसको ये आयाम खोलना पड़ा, और मुझे उठा के लेके आना पड़ा। अदरवाइज मेरे तो कोई पूछ ही नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं मुझे। और जरूरत भी नहीं थी, मुझे जबरदस्ती उठा के वहां से लाके यहाँ पटक दिया, क्योंकि प्रकृति विवश हो गई। तो आई एम ट्राइंग टू फ्रेज सेंटेंसेस, आपको समझाने के लिए कुछ फ्रेज करने की कोशिश कर रहा हूं। आई विल नॉट बी एबल टू फ्रेज एवरीथिंग, सब कुछ मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? अ लिटिल एम्प्टीनेस विद इन। अपने अंदर एक जगह, एक स्थान, एक खाली स्थान। श्रद्धा का मतलब होता है खाली करना अपने आप को। तभी कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नोइंग जो है, ज्ञान का मतलब नॉलेज नहीं होता, ज्ञान का मतलब नोइंग होता है। और वो तभी होगा जब आप अंदर से खाली होंगे। और खाली करने करने का तरीका सेवा, साधना, सत्संग। घूम फिर के वापस आ गए ना वहीं पे। तो आई एम योर भक्त। मैं आप लोगों का भक्त हूं। आप जो आपका विश होगा मैं उसका पालन करने के लिए विवश हूं। बट राइज अप, उठिए, नींद से उठिए। जीवन बहुत छोटी है, कल खत्म हो जाएगा। तो जो आपको एक मौका मिला जीवन जीने का, उसमें अपना योगदान करना शुरू करो। अपना योगदान करना शुरू करो। आराम करने का समय नहीं है जीवन। नहीं, आई हैव टू हैव लग्जरीज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, उसके लिए पैसा कमाओ ना, इच्छा करो, खूब इच्छा करो, खूब भोग करो, कमाओ। बट देन आपकी जिम्मेदारी भी जीवन के प्रति है। एक बार तो आराम करने को मिल जाएगा, वो लॉन्ग टाइम आराम मिलेगा। ठीक है ना, आराम से सोते रहना। उससे पहले छोटा छोटा रात को सो जाओ, बस उतना काफी है। बट डोंट रेस्ट। लिव अ वाइब्रेंट लाइफ और जीवन के प्रति योगदान करें। प्रोसेस
मुझे प्रोसेस का कुछ पता वता होता नहीं है, सो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ताकि वॉट एवर इज कमिंग टू मी आई कैन गिव यू। मगर रिलेटेड प्रोसेस ही, गर्भाधान में भी अचानक से वो चीज़ आई कि वो देना चाहिए, विच आई वॉज गिविंग। एंड ये प्रोसेस अगेन, जैसे हम गर्भाधान में कर रहे थे, द फर्स्ट स्टेप इज सेम। पहला स्टेप बिल्कुल सेम है। यू हैव टू, और जीवंत, सबसे जीवंत चंद्रमा आज के दिन होता, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के लिए वो तैयार हो रहा। जून के बाद दक्षिणायन में आ जाता है हमारा सूर्य, और जीवन की उत्पत्ति होती है, तो पहली बार हमारी धरती जो है वो रजस्वला होती है। और उसके बाद में श्रावण मास, जो कि जल जीवन की उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारक है। तो ऐसे में चंद्रमा जल तत्व को जो रेगुलेट करता है, वो अपनी पूर्णता पे, अपनी सबसे जीवन को उत्पन्न करने वाली खुशी में होता है। तो ये सबसे खुश चंद्रमा श्रावण चंद्रमा होता है। हाँ। और इतना खुश होता है कि आप अगर कुछ मांगेंगे तो दे देगा। आपको मांगना आना चाहिए। मिस्टिकल एस्पेक्ट आपको प्रश्नातीत बना देता है। प्रश्न खो जाएं अगर, तभी वो मिस्टिकल एस्पेक्ट कामयाब हुआ। अगर आपके दिमाग में प्रश्न है तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। आपके लिए हेल्थ के जितने भी आपको डाउट्स हैं, आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वहां पे अपने मेंटर से पूछें। वो प्रश्न, वो क्वेश्चन मेरे तक पहुंच जाएगा और आई विल गिव यू आंसर। मैंने कुंभक रोक दिया, इसका इंस्ट्रक्शन दो, इससे क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता है। आप अपना जो प्रोग्राम है उसको कुंभक करें, उससे आपको जो फायदा चाहिए वो मिल जाएगा। कभी कभी खाली रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को। कभी कभी सेंस करने की कोशिश कीजिए लाइफ को, रादर देन थिंकिंग लाइफ। यू हैव बिकम अ थिंकिंग लाइफ। अगर आप ज्यादा ना सोचें तो आपको जीना आता ही है, आपको सब कुछ मालूम ही है। लेकिन आप जीने की बजाय सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। मैं ये शब्द तो, ये सेंटेंस तो बोल देता हूँ, मगर आप करेंगे कैसे पता नहीं। ज्यादा दुखी हो रहे हैं तो मुझे दे दो अपने दुख। आई विल सफर फॉर यू। आई एम रेडी टू सफर फॉर यू। देना भी नहीं आता फिर क्या किया जाए? आप सभी मेरे हिस्से हैं। अपने दुख मुझे दे दीजिए। आगे बढ़िए। लेट्स डू समथिंग, सम ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट। लेट्स हेल्प पीपल। कुछ लोगों के लिए करते हैं, आपके दुख उसमें भी कम हो जाएंगे। अपने से ज्यादा दुख देखेंगे तो वैसे ही दुख कम हो जाएंगे आपके।
ये जीवन बर्बाद ना होने दें। मृत्यु की तलवार ना सिर पे टकी लटकी हुई है सबके। वी जस्ट हैव गॉट लिटिल टाइम। और साथ में काम करें। ये संग ही तो है मेरा। और इस संग में मैं आप सभी का भक्त हूँ। आपका जीवन खूब सुंदर बने, खूब तरक्की करें, आप आगे बढ़े जीवन में, जीवन की गति अविरल हो, कहीं रुके नहीं। ऐसी मेरी शुभकामना और आशीर्वाद। Okay, so recording of the session will be made available in a day or two, but it will not have the guided process. ये process कभी भी repeat नहीं करना है, क्योंकि ये स्वामी जी के, गुरु जी के प्रेजेंस में ही होनी चाहिए। सो कितना भी अच्छा लगा हो, ये प्रोसेस कभी रिपीट नहीं करना है। दिस इज वंस इन द लाइफ टाइम टू बी डन हियर इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। किसी भी तरह के हेल्प के लिए प्लीज़ हमें अलाउ करें, अपने मेंटर से कनेक्ट कीजिए, अकेले परेशान मत होइए। और अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं for some group of people, about 100 or more, then also please connect with us. We are here as the mediator between you and Swami ji. So trust us, हम आपकी पूरी बातें स्वामी जी तक जरूर पहुंचाएंगे। Thank you everyone for joining in. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Kumbhak to you.